मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फदी। सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी की तो वो मन की है। तो ये मन को कहते बस में किया, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। बैठे रहते हैं कथा में लेकिन मन बार बार जाता है बिजनेस में। बैठे हैं कथा में लेकिन मन जाएगा दिल्ली, बैठे हैं कथा में मन जाएगा मुंबई। अच्छा जाएगा भी तो अच्छी जगह नहीं जाएगा कि चलो बंबई चला गया तो बप्पा देवी दर्शन करने लगे। बंबई भी गया तो जोहो चौपाटी पहले जाएगा। बंबई भी जाएगा तो अच्छी जगह नहीं जाएगा कि बाबुलनाथ जाके दर्शन कर ले, महालक्ष्मी दर्शन कर ले, हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल चला जाए। ये अच्छी जगह नहीं जाएगा, हैंगिंग गार्डन जाएगा घूमने, गिरगांव चौपाटी जाएगा घूमने। क्यों? क्योंकि नोट कर लेना, पानी को 3 मंजिल तक चढ़ाने के लिए कितने उपक्रम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर 3 मंजिल से पानी नीचे गिराना हो तो आपको उपक्रम करना पड़ेगा। टोटी खोल दो तो सारा पानी नीचे आ जाएगा। ऐसे जीवन में ऊपर जाने के लिए बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको नीचे गिरना हो तो एक जिंदगी की गलती आपके जीवन भर के कार्य को महाराज नीचे तह तक गिरा करके आपका पूरा भविष्य चौपट कर देते। जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए, जीवन में आपको बहुत बड़े पद पर जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इंद्रियों को कितना संयमित बनाना पड़ता है, इंद्रियों को कितना मारना पड़ता है। और उसके लिए एक व्यवस्था है। क्या? मन को अपने काबू में करने के लिए मन तो भागेगा घोड़े की रफ्तार पर। मन ऐसे है जो महाराज ऐसे महाराज बहेगा बुराइयों की ओर। मन ऐसा है जो अच्छी चीजों की ओर कभी आपको जाने ही नहीं देगा। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपना मन मेरे चरणों में जोड़ो, मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो, मेरी कथा सुनो। अर्जुन ने कहा कि इतना आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे मेरा मन करेगा तो मैं पूजा सुनूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं कथा सुनूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं भजन करूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया ये मन जल्दी अच्छे काम के लिए कहेगा ही नहीं ना, इसको जबरदस्ती अच्छे कार्य में लगाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ए अर्जुन उसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा एक स्थिति ऐसी होती है जब आपका माला में मन नहीं लगता, जबरदस्ती कर रहे हैं, कह दिए हैं गुरुजी तो कर रहे हैं, मन नहीं लगता। लेकिन एक स्थिति वो भी होती है जब आप उसके लिए अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो तो बिना माला किए मन नहीं लगता है साहब।
देखा होगा आपने कभी कभी जिसका दिल पूजा से जुड़ जाए और किसी कारण बस पूजा छूट जाए तो वो दिन भर बेचारा बेचैन रहता है, परेशान रहता है। आज पूजा नहीं हो पाई, आज पूजा नहीं किया, अरे वो कहीं भी रहे। पूजा तो एक बहाना है, बाकी तो मन आपको भगवान के चरणों में जोड़ना। एक बड़ी प्रसिद्ध चर्चा आपने सुना भी होगी। दो मित्र आपस में प्रयाग नहाने जाने लगे। रास्ते में जाते जाते बरसात तेज होने लगी, तो मुझे लगता है एक यही बादशाहपुर कुछ पहुंचे रहे होंगे कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहा कि एक काम करते हैं, यही होटल पे रुक जाते हैं और जब बरसात निकलेगी तो हम लोग चल। दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं, रुकना ठीक नहीं है, बरसात काम है, बरसात होती रहेगी, हम तो जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, और वो वहां रुक गया। और दूसरा मित्र जिद करके वो प्रयाग पहुंच गया। उसने संगम स्नान किया, और ये जो मित्र रुका हुआ था ये रात भर यहीं होटल में पड़े मारा कल्पना करता रहा। वो मेरा मित्र संगम पहुंच गया होगा, स्नान कर चुका होगा, लेटे हनुमान जी का दर्शन कर चुका होगा, कितना सौभाग्यशाली है वो। मैं इस होटल के चक्कर में पड़ा रह गया, ये सुख सुविधा के चक्कर में आ रहे गए। वो रात भर यही सोचता रहा, उसे नींद नहीं आई। और वो जो संगम स्नान करने गया, वो स्नान तो कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि मैं बेकार ही चला आया, वहीं रुका होता होटल में, अभी एसी में सो रहा होता, चकाचक खूब बढ़िया आइटम पे आइटम पकवान मंगाता पाता। धीरे धीरे समय बीता, दोनों व्यक्तियों की जब मृत्यु हुई तो जो होटल में पड़ा था वो तो वैकुंठ पहुंच गया, लेकिन जो संगम स्नान कर रहा था वो महाराज वैसे ही भटकता रह गया। प्रश्न किया लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ? बोले भैया, भगवान ने उत्तर दिया, वो होटल में भी रहते हुए उसका मन संगम से जुड़ा था, लेकिन वो संगम में रहते हुए भी उसका मन होटल में लगा हुआ था। तो मेरा तो तात्पर्य केवल मन से है, बैठे कथा में हो और मन दिल्ली घूम रहा हो तो कोई मतलब नहीं है। और महाराज कथा में बैठ करके और मन अगर आपका कथा में लग गया तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा प्यारे, गोविंद का लोक मिल जाएगा। मन को बस में करने का एक तरीका है मानसिक पूजा। भगवत पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य ने क्या गजब की मानसिक पूजा लिखी। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम् जाति चंपक बिल्वपत्र सहितं पुष्पञ्च धूपं तथा। चढ़ाना कुछ नहीं है, लाना कुछ नहीं है, और चढ़ाना सब कुछ, लेकिन मन मानसिक